दिठाई और कूटा जाए वह मूझ की राई। कमीने प्रेमनाथ, मैं उस तेरा काल बन करके आ रहा हूँ। तुझे मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दौलत के गुलाम महल की तरफ से रोने की आवाज। हाँ बेटा, माता जी, माता जी, जी माता जी, अरे तुमने कुछ सुना? महल की तरफ से रोने की माँ, मैं तो मारे में खेल रहा था, लेकिन ये रोने की आवाज तुमने कुछ सुना है? लेकिन माँ, आखिर इतनी रात, इतनी, लेकिन चलिए देखते हैं, चलिए नहीं पिताजी, मेरे भैया चाचा जी, रामो चाचा जी क्या हो गया? मालूम नहीं। देखिए रे चाचा जी, किसी ने मेरे भतीजे का खून कर दिया। पता नहीं किस साले ने आकर मेरे भैया का खून कर दिया। चाचा जी, रामो क्या तुम्हें मालूम है? तुम्हें नहीं मालूम? हमारे भैया का खून किसने किया है? किसने किया? हमारे भैया का खून तुम्हारे भैया श्यामू ने किया। देखिए चाचा जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता मेरा भैया ऐसा किया होगा। मैं नहीं मानता। तो क्या मैंने किया? चाचा जी, मैं आपको कैसे कैसे रामो, तुम इस रास को ठिकाने लगाओ। मैं इसी में थाने जाकर के हरामजादे श्यामू के नाम नहीं, अभी नहीं दिखा करके ऐसा मत करना चाचा जी, नहीं चाचा जी, नहीं पिताजी, स्वामी, ये इतनी जल्दी आपने क्या किया स्वामी? हम लोगों का साथ छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए हैं स्वामी? ना, रामू, अब तेरे पिता नहीं बोलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़कर चले गए। स्वामी, एक बोल तो सुना दो स्वामी। रामू, रामू रो रहा है स्वामी, एक बोल तो सुना दो ना स्वामी ना। आपने मुझसे वादा किए थे कि जब बड़े बेटे की शादी करूंगा तो बड़े धूम से बारात ले जाऊंगा, लेकिन स्वामी आपने हमारा साथ छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए स्वामी? ना,
आपने तो अपना जीवन सफल कर लिए, लेकिन हम लोगों को किसके सहारे छोड़कर चले गए। ना, हम सभी चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। स्वामी ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। ना सभी ना, तुमने जो दे दिए गम, बेमौती मर गए तुमने जो दे दिए गम, बेमौत मर गए। हाँ, दिल टूटा है जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की है दुनिया, किस काम की है दुनिया, जो जिंदगी से खेले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है जिनकी राहें, खामोशी है निगाहें, सोनी अजर की राहें, खामोश है निगाहें। काम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं, अरे चारों तरफ लगे हैं, बर्बादियों के मेले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए बेटा, जाओ अपने पिताजी की लाश लेकर के जो फाटक के बाहर जमीन पड़ी हुई है, वहीं पर एक इनकी समाधि बनवा दो। फिर उसके बाद एक मंदिर बनवाएंगे। तेरे पिता, मेरे पति जो भी थे, मेरे लिए देवता थे बेटा। जाओ
इन्हें ले जाओ, कम से कम सुबह और शाम तेरे पिता के समाधि पर एक घी का दीपक तो जला दिया करूंगी। या भगवान। दरबारी, क्या है छोटे राजकुमार जी? हमारी थोड़ी मदद कर दो। चलो हम आपकी मदद कर देते हैं। हमारे पिताजी की लाश को अंतिम संस्कार करवा दो। चलो चलते हैं, हम भी मदद कर देते हैं। और बुलवा लो। किस पापी ने मेरे बच्चों की दुनिया में आग लगा दिया, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। जिस जिस चंडाल ने मेरा सुहाग उजाड़ा हो, उसे भगवान तू कभी माफ नहीं करना। बेटा रामू, तुझे नहीं मालूम, तुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है तेरे पिता का खूनी कौन है। क्या? हाँ, तेरे पिता शानी, उसने मेरे पिताजी का खून किया है। उसने उस कातिल को तुम जानते मुझे हो? मालूम है, क्योंकि उसको मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा। क्या? उस कातिल को तुमने फाटक से निकलते हुए देखा है? हाँ बेटा। आखिर माँ, हमारे पिताजी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमारे पिताजी का आखिर कातिल कौन हो सकता है? बेटा, मेरे तेरे पिता का कातिल कोई दूसरा नहीं हो सकता, बल्कि अपने ही परिवार का आदमी है बेटा। अपने ही परिवार का? हाँ बेटा। आखिर माँ, अपने ही परिवार का आदमी कौन हो सकता है? बेटा, तेरे पिता का कातिल कोई और दूसरा नहीं है। हाँ? तेरा चाचा अमरनाथ है बेटा। हाँ? क्या कहा तुमने? मेरे पिताजी का कातिल मेरे चाचा अमरनाथ? हाँ बेटा। अरे माँ, तुम कैसी बातें करती हो? मेरे चाचा जी को मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे माँ, यकीन कर। अरे माँ, मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम तो जानती हो कि हमारे चाचा और चाची की एक भी बेटा बेटी नहीं है। वो हमें जान से ज्यादा चाहते हैं, मानते हैं। अरे माँ, हमें एक पल नहीं देखते ना, तो वो हमारे बिन रह नहीं पाते। और तुम कहती हो तुम्हारे चाचा जी ने खून किया? बेटा, मैं नहीं मानता। तुझे ये नहीं मालूम किसी समय किस इंसान का ईमान टिक जाए। यकीन कर, तेरा चाचा है। माँ, ये बात मैं नहीं यकीन करूंगा। ठीक है, तू नहीं मानता? मैं नहीं मानता। अच्छा ये बता, तेरे चाचा नहीं कर सकते इसलिए कि उनके पास कोई संतान नहीं है। हाँ, तुम दोनों भाइयों को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। लेकिन तू ये भी सुना होगा, उस खून का इल्जाम तेरे बड़े भैया श्यामू पे लगाया गया है, और तेरे चाचा थाने में FIR दर्ज करने गए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तेरे चाचा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। लेकिन बेटा, ये तू बता, कोई बेटा अपने पिता का खून कर सकता है? तेरे चाचा ने ही किया है बेटा। माँ, तुम सच कहती हो? हाँ बेटा, मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा है। लेकिन ये बता, तेरा भैया श्यामू कहाँ बेटा? माँ,
मेरा भैया जंगल की ओर मुझसे पहले शिकार करने गया था। बेटा तेरे भैया को ये नहीं मालूम कि पिताजी का खून हो गया है। अरे माँ, वो तो जंगल में, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं। वो सीधा महल आएगा। हाँ, अगर वो महल आया, थाने से पुलिस आ गई, तेरे भैया को अगर महल में पाकर के गिरफ्तार कर लिया, जेल में ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा माँ, तो मैं क्या करूं? एक काम कर बेटा। कौन सा काम? तू यहाँ से दौड़ते हुए जा। हाँ, तू यहाँ से दौड़ते हुए जा, जहाँ अगर बच्चों के साथ खेलता हो हाँ। या जंगल में शिकार करता हो, उससे कह देना क्या? कि मैंने तुझे कहा है कि श्यामू इस चंद्रनगर की तरफ लौट के न आए, कहीं दूसरे इलाके में भाग जाए। बेटा अगर माँ ये सारी बातें मैं भैया से कह दूंगा, अगर वो कहीं मेरी बात न मानकर घर वापस आ गया तो मैं क्या करूंगा? बेटा पहली बात तू वो मेरी बात मानेगा, हाँ, और अगर न माने मेरी बात हाँ, तो कह देना कि माँ ने तुझे अपने दूध की कसम दिया है। माँ ने तुझे अपने दूध की कसम दिया है कि जो अगर तू चंद्रनगर की तरफ लौट के आया तो अपनी माँ का मारा मुंह देखेगा। ठीक है माँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरा नाम हवलदार राम सिंह है। लोग मुझे प्यार से शुक्ला जी कहते हैं। शुक्ला जी, ना घूस खाऊं ना मूस खाऊं, ब्राह्मण आदमी गोश्त ज्यादा खाता। मेरे इलाके में कोई दारू बना नहीं सकता, बना सकता लेकिन पी नहीं सकता, खाली रिश्तेदारों को पिला सकता है। याद रखना, 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस इन माई ड्यूटी। समझ लीजिए, अभी अभी फतेहपुर कोतवाली मेरी नई नई पोस्टिंग होके आई है। चलता हूँ थाने और देखता हूँ कि इस वक्त कोई चौकीदार है या नहीं। अगर कोई चौकीदार आज लापरवाही करते मिल गया तो सालों को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मारते मारते सो जाऊंगा, उठूंगा फिर मारूंगा। चलता हूँ थाने, देखता हूँ कोई चौकीदार है या नहीं। आप करते हो? मेरी भी नहीं नहीं भारती हुई है फतेहपुर थाने में। चलता हूँ, देखता हूँ शुक्ला जी है कि नहीं है। चौकीदार क्यों शुक्ला जी, साला बड़ा छोटा। क्या हाल है? तेरी लंबाई कितनी है? हैं? लंबाई कितनी है? लंबाई मत पूछिए, तुम्हारे ही जैसा हूँ। कोई बात नहीं। चौकीदार जी अभी तक क्या करते थे? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए यस सर। कि ये थाना है, कोई शराब खाना नहीं कि जब भी मर्जी आओ जब भी मर्जी जाओ। अपना खाला का घर नहीं है। यस सर। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए यस सर। अभी तक क्या करते थे? तो हैं? अभी तक घर पे क्या करते थे? ड्यूटी पे क्यों नहीं आए?
समय समय आप तो जानते हैं सर, है। मेरा इतना काम रहता है, क्या काम? कम से कम ना मेरे 50-60 जानवर हैं। What? जी 50-60 जानवर? और क्या अबे चौकीदार जी। अबे जब तेरे पास 50-60 जानवर हैं हाँ तो यार तेरे पास खेती भी काफी होगी। नो व्हाट? नो खेती कुछ भी नहीं? नो। अबे तो साले तू अपने जानवरों को दाना भूसा क्या खिलाता है? अरे सर उनको क्या खिलाना, हाँ, डड़का हटाया, हाँ। घर 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 उनको क्या खिलाना। खर 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 ले लबेदा। और क्या बे चौकीदार जी। तो यार तू जब तेरे पास काफी जानवर हैं नेवलापुर में ही ले, इधर फतेहपुर में ले, सगले यहाँ टहलते रहते। जानने वाले जान गए होंगे मगर तुम नहीं जानोगे, तुम्हारे समझ से बाहर है। चौकीदार जी कमाल की बात है यार। और क्या कम से कम तेरे 50-60 जानवर हैं। हाँ तो यार तू काफी ऊंची कास्ट का बिरादरी का होगा। नो ब्राह्मण है, नो तिवारी है, नो तिवारी भी नहीं, नो पटेल है। नो पटेल कहाँ होगा साले? पटेल तो 6 फुट के होते तो 1.5 फुट का। जी पटेल नहीं। नो मौर्य? नो मौर्य भी नहीं। नो ठाकुर होगा। नो। बे साले कौन सी बिरादरी का बे? अरे मैं सर जात का पासे हूँ। तेरी जात का बाईदम साला चौकीदार। जी साला ये छोटी कास्ट का आदमी मैं समझा साला बहुत ऊंची कास्ट का होगा। नो 50-60 जानवर, इसका मतलब तो साले छौना पाल रखा है। जी वही तो मैं समझा साला ले लबेदा ले लबेदा ले। अदालत आगे लगा, लीजिए अदालत आगे लगा। लीजिए। इडियट कहीं के, तूने अदालत को उल्टी कर दिया, इसको सीधी कर। लीजिए सीधी कर। पीछे लगा पीछे लगा पीछे लगा। लीजिए। ऐसा करो जी यस सर। तुम यहाँ से गेट पे जाओ। यस सर। अभी सर के आगे और कुछ है? यस सर। पागल हो गया? यस सर। अबे चौकीदार यस सर। एक झापड़ मारूंगा तो यस्सर की बाजार हटा देगा। यस सर। साला पागल कर देगा, मुझको लगता जल्दी यहाँ से ट्रांसफर करवाना। यस सर। अबे गधा मेरी बात सुन। यस सर। अबे यस्सर के आगे और कुछ है? यस सर। एक काम कर। यस सर। अबे तुझको किसने साले चौकीदार बना दिया? आपने। डोंट टॉप प्लीज यू शट अप। यस सर। इडियट कहीं के। यस सर। यहाँ से सीधा ऑफिस जाओ जी और ऑफिस से मेरी जीडी और रजिस्टर लेके आओ। ओके ओके प्लीज गो। कबे चौकीदार जी। अबे तू क्या कर रहा है? ऑफिस में घुसा कि साले वहाँ पे? सर पेन कहीं गिर गया है। तेरी माँ का चरण छू। साले पेन गिराता है कहीं साले रजिस्टर गिराता है। अब सर गिर गए तो क्या करें? सरबर मत बक। हैं?
पहले क्या होंडल पिल्ला एक भी मुकदमा नहीं तूने शुद्ध से लिखा। लीजिए, इसको नया लाया हूँ। नया लाया कि साले छौना बेच के लाया? छौना बेच के साथ लाया हूँ। चौकीदार जी। अब तुम यहाँ से गेट पे जाओ। हाँ अगरचे हमसे कोई मिलने आए हाँ तो बोल देना कि शुक्ला जी अंदर ऑफिस में बैठे। ओके ओके। प्लीज गो। नमस्कार चौकीदार, कैसे आना हुआ? ये बोलो जी थाने में कोई है साहब? जी। कौन है? शुक्ला जी है। शुक्ला जी? जी। जाकर उनसे बोल दो हाँ कि चंद्रनगर से ठाकुर अमरनाथ आए हुए हैं, जी। आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप ठहरे, मैं अभी जा रहा हूँ। शुक्ला जी, ओ शुक्ला जी, चंद्रनगर से ठाकुर अमरनाथ आए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? मरांडी मैं बेस्या हूँ जो मुझसे मिलना चाहते हैं? अबे गधा, तू यहाँ वो कौन है? ठाकुर अमरनाथ ठाकुर साहब आ तो क्या एसडीएम साहब है? यहाँ से जा और उनको बोल कि अगर मिलना चाहते हैं तो शुक्ला जी अंदर ऑफिस में बैठे हैं। ओके ओके। प्लीज गो। अमर साहब। चौकीदार जी। क्या बोल रहे हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी कह रहे हैं, बोला लाइए। चलो चलो। रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना। सर जय हिंद। ओ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे ठाकुर साहब साहब कैसे आना हुआ? अरे बहुत बड़ा गजब हो गया सर। अबे भाग में चौकीदार। अरे कहाँ जा रहे हो? अबे भाग, यहाँ साले थाने में गजब आ रहा है। क्या हो गया? अबे भाग साले, थाने में गजब आ रहा है। अरे चौकीदार, थाने में नहीं गजब हुआ है, उनके घर में गजब हो गया है। व्हाट क्या? इधर आइए। मैं समझा साला थाने में गजब आ रहा है। अरे उनके घर में गजब हो गया है। तू तो यार चौकीदार जानता कि पुलिस की नौकरी करता पर मारने से डरता। हाँ। व्हाट इट इज मैटर? क्या मामला है? जी सर, क्या मामला? हमारे बड़े भाई साहब का कत्ल हो गया। व्हाट? जी तुम्हारे भाई बड़े भाई साहब का कत्ल हुआ? हाँ। कभी हुआ? कभी? आज यही रात को। तो आपको 8 दिन पहले आ जाना चाहिए था। किस लिए? रिपोर्ट लिखाने। वो क्या? आप तो जानते कि पुलिस वाले हमेशा लेट जाते हैं। तो पहले से रिपोर्ट लिखा जाए। यस। शुक्ला जी आप कैसी बात करते हैं? क्यों? क्या किसी को मालूम रहता है कि हमारे यहाँ कत्ल होगा जो करके पहले से पहले रिपोर्ट लिखा दे? क्यों तुम्हें कोई स्कूल नहीं नजर आया? तुम्हें कोई शब्द नहीं दिखाई दिया? जब देखो थाने 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 थाना नहीं, तुम लोगों ने शराब खाना बना रखा है। इतनी अच्छी सरकार ने सुविधा बना रखा है। 112 नंबर डायल करो, घर बैठे फोर्स आती है। सालों को रंगे हाथ पकड़ ले तो तुम्हारे लाठों को साले की हालत खराब कर देता। अभी भी तुम लोगों ने हमको चैन से नहीं थाने बैठने दे। जब देखो थाने थाने थाने। इसका मतलब हम थाने आ गए तो गलत हो गया। कर घबराइए नहीं, डोंट मेरी नो टेंशन। व्हाट इट इज मैटर? रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी सर। घबराइए नहीं। चौकीदार जीडी उठा, इसको पकड़। लाइए। इसको भी पकड़। लाइए। फायर कर दूं क्या सर? साले लिखा पढ़ी के साथ फायर करना, वरना